नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई 9वां पाठ मेरे पिताजी। इस पाठ का स्वाध्याय। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो पहले हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद सूचना के अनुसार कृतियाँ करेंगे। पहली बार मैंने MIT में निकट से विमान देखा था, जहाँ विद्यार्थियों को विभिन्न सब सिस्टम दिखाने के लिए 2 विमान रखे थे। उनके प्रति मेरे मन में विशेष आकर्षण था। वे मुझे बार बार अपनी ओर खींचते थे। मुझे वे सीमाओं से परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी देते थे तथा मेरे सपनों को पंख लगाते थे। मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुना क्योंकि उड़ान भरने के प्रति मैं आकर्षित था। वर्षों से उड़ने की अभिलाषा मेरे मन में पलती रही। मेरा सबसे प्यारा सपना यही था कि सुदूर आकाश में ऊंची और ऊंची उड़ान भरती मशीन को हैंडल किया जाए। पहला कारण लिखिए। क विमान के प्रति लेखक का आकर्षित होना। इसके पीछे कारण है कि वे सीमाओं से परे मनुष्य की सोचने की शक्ति की जानकारी देते थे तथा लेखक के सपनों को पंख लगाते थे। ख लेखक का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना अध्ययन क्षेत्र चुनना, और इसके पीछे कारण है क्योंकि लेखक उड़ान भरने के प्रति आकर्षित थे। स्वमत। मेरी अभिलाषा विषय पर लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। मेरे जीवन में मेरी अभिलाषा है कि मैं एक सफल डॉक्टर बनूं। मुझे लोगों की सेवा करने का बहुत शौक़ है। मेरे हाथों से मरीजों का इलाज हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि मैं उन मरीजों का भी इलाज करूंगा जिनके पास पैसे नहीं हैं। सिर्फ पैसों के लिए काम न करते हुए मैं अपना पूरा जीवन मानव सेवा को अर्पित करना चाहता हूँ। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला संजाल। परिच्छेद में प्रयुक्त भाषाएं और बोलियाँ, और वे है संस्कृत, उर्दू, अवधी, ब्रजभाषा। दूसरा, अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है। इस पर अपने विचार लिखिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में कई मात्रा में ज्ञान होता है, जिनके चलते हमें वह ज्ञान लेना सहज होता है। भाषाओं का ज्ञान हमें लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। मानव समाज एवं संस्कृति के बारे में जानना भाषा के माध्यम से ही सहज होता है। पाठ के आंगन में पहला, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उनके लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषताएं लिखिए। पहला जूता, और विशेषता है काला। दूसरा पजामा, विशेषताएं ढीला। तीसरा अचकन, विशेषताएं खूब फबने वाली। चौथा टोपी, विशेषता है दुपल्ली। ख संयुक्त परिवार संबंधी अपने विचार लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। हमारी भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार का एक बड़ा महत्व है, जिसके चलते व्यक्ति का व्यक्तित्व समृद्ध होता है और जीवन जीने के लिए आवश्यक संस्कार उसे मिलते हैं। संयुक्त परिवार में उसे सुख ही सुख मिलता है। अगर कोई दुख हो तो भी उसे बांटने वाले कई लोग होते हैं। इसीलिए अगर खुशहाल जीवन जीना है
और अगर जीवन का सही महत्व प्राप्त करना है तो संयुक्त परिवार इसके लिए उचित है। भाषा बिंदु विराम चिन्ह पढ़ो। पहला विराम चिन्ह है स्थान सूचक। यह चिन्ह सूचियों में खाली स्थान भरने के काम में आता है, जैसे लेख, कविता। दूसरा बाबू मैथिली चरण गुप्त। उसके बाद आता है अपूर्ण सूचक। अंग्रेजी एक्स के समान जो 3 एक्स या आपको दिखाई दे रहे हैं वो अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह है। किसी लेख में से जब कोई अंश छोड़ दिया जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम समझते हो कि यह बालक है और अपूर्ण सूचक चिन्ह दिया गया है और उसके नीचे है गांव के बाजार में वह सब्जी बेचा करता था। संकेत सूचक चिन्ह किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉ यानी डॉक्टर, कृपी दे इसका मतलब होता है कृपया पीछे देखिए। उसके बाद है समाप्ति सूचक। अंग्रेजी की 0 या ओ जैसे दिखने वाला यह चिन्ह बहुधा लेख, कहानी आदि पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे इस तरह राजा और रानी सुख से रहने लगे और उसके नीचे समाप्ति सूचक चिन्ह है। उसके बाद आता है रचनाबोध। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। यह हमारा स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहयोगियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा वह ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।